तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मिस बैंडेड के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस बैंडेड लड़का बन जाती है और लड़का बनकर बाहर निकल जाती है ताकि जाकर हमारे यंग मास्टर को ढूंढ सके। इस वक्त वो पीले बालों वाली लड़की उसके पास से गुजर कर जाती है और वहीं पर रुक जाती है और काफी हैरान होती है कि ये तो वही लड़की जो कि उसके सपने में आई थी। उसकी नौकरानी उसे कहती है, मिस क्या हुआ, यंग मिस क्या हुआ, क्या ये वही लड़की तो नहीं है जो आपके सपने में आई थी जिसने आपके हस्बैंड को आपसे छीन लिया था। यंग मिस उसे कहती है, हाँ ये वही लड़की है, इसी ने मेरे हस्बैंड को मेरे पास से छीना था। लेकिन ये इतना ज्यादा सिंपल कैसे हो सकता है, ऊपर से ये इतना ज्यादा रियल कैसे हो सकता है कि जो सपना मैंने देखा था वाकई में सच हो गया। और ऊपर से ये लड़की शक्ल से बहुत ज्यादा शातिर दिखाई देती है और बहुत ज्यादा चालाक दिखाई देती है। जबकि जुई गैंग उसे कहता है कि यंग मिस मुझे लगता है कि ये लड़की शक्ल से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, इसी वजह से आप इस लड़की से जेलस हो रही हैं, इसी वजह से आप ऐसी बातें कर रही हैं। मिस उसके सर में पंच मारती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर नीचे पड़े रहो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग सोयांग पास के पास पहुंच जाते हैं। लोग सोयांग पास के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता है। वहाँ पर एक दरवाजा लगा होता है और इसी के साथ उनके पास वहीं पर जेल होती है जहाँ पर उन्हें कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है। तो लोग होते हैं जो बिना परमिट के होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर इन्हें शक होता है। तो यंग मिस की नौकरानी कहती है कि यहाँ पर जितने लोगों को बंद किया गया है ये सभी लोग ऑफेंडर्स हैं, यानी कि ये सभी लोग कुछ बुरे लोग हैं जिन्हें यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। तो यंग मिस उसे कहती है यंग पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पर से गुजरने के लिए, इसी वजह से इन सभी को एक साथ इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे इजीएस्ट और सबसे तेज तरीका होता है वो यही होता है कि इन सभी लोगों जिनके ऊपर शक हो उन्हें साथ बंदी बनाकर रख दिया जाता है और उसके वक्त के बाद सभी को एक ही साथ इंटेरोगेट कर लिया जाता है। यहीं पर जुई गैंग को दिखाते हैं कि जुई गैंग एक पत्थर उठाता है और कहता है कि तुम सभी ऑफेंडर्स हो, तुम सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें बंद किया गया है। वो पत्थर उठाकर सामने की तरफ फेंक देता है। पत्थर उड़ता हुआ सीधा जाकर एक लड़के के सर में लगता है जिससे वो बेचारा लड़का वहीं पर गिर जाता है। उसे कहती है, जुई गैंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये किस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंको। जुई गैंग उसे कहता है कि मिस ये सभी लोग बुरे लोग हैं, अगर मैंने इनमें से किसी को पत्थर मार भी दिया है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और ऊपर से ये सभी लोग बहुत ज्यादा शोर भी मचा रहे थे। तुम्हारी मिस बैंडेड वहाँ पर सामने की तरफ देखती है जिस लड़के को पत्थर लगा था। वो उस लड़के को देखने के बाद अपनी नौकरानी से कहती है, जाओ मिमी चलो जल्दी से वहाँ पर जाओ और जाकर उस गार्ड से बात करो, उस गार्ड से पूछो कि इस लड़के ने कौन सा क्राइम किया है। इस लड़के ने कोई छोटा मोटा क्राइम किया है तो फिर उसकी बेल करवा देना और उस लड़के को निकाल कर लेकर आओ। किंग मी उसे कहती है, लेकिन यंग मिस आप उस लड़की की मदद क्यों कर रही हैं? तो हमारी हीरोइन उसे कहती है, क्योंकि मुझे वो शक्ल से अच्छा इंसान दिखाई देता है, इसलिए जाओ जाकर उसकी मदद करो। तो जाओ मिमी उसे कहती है, लेकिन यंग मिस मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे पता चला कि वो अच्छा इंसान है। मिस उसे कहते हैं क्योंकि वो शक्ल से काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा है, इसी वजह से, और मुझे लगता है कि हैंडसम मर्द जो होते हैं वो बिल्कुल भी बुरे नहीं होते बल्कि वो अच्छे होते हैं। जाओ मिमी कहती है, तो बहुत ही बुरा है, पता नहीं यंग मिस को क्या हो गया है, अच्छे लड़के बुरे नहीं हो सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। एक सीन वहाँ पर एक मॉडल का दिखाया जाता है तो वो लोग उस लड़के को वहाँ पर से आजाद करवाते हैं और उसे लेकर उस मॉडल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद यंग मिस उसे कहती है, ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ पर काम करते हो। तो वो उन्हें बात बताता है कि वो कहाँ पर काम करता है। वो कहता है कि मैं टाई मेंशन में काम करता हूँ। अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम जी चिन है और मैं टाई फैमिली का एक सर्वेंट हूँ, टाई फैमिली के यंग मास्टर का। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, वरना मैं वहाँ पर पता नहीं उन लोगों के साथ कब तक रहता और कब तक मुझे सजा मिलती रहती। हमारी मिस बैंडेड यहाँ पर सोच रही होती है कि मैंने सोचा ही था कि ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये टाई जी के रिलेटेड होगा, यानी टाई फैमिली में ही काम करता होगा। ये तो अच्छी बात है, इससे हम लोग टाई के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिस बैंडेड उसे कहती है कि तुम तो टाई फैमिली में काम करते हो, अगर तुम टाई फैमिली में काम करते हो तो इसका मतलब यह है कि वो एक बड़ी फैमिली, वो तुम्हें सैलरी तो देते होंगे, तो फिर तुम यहाँ पर खाना चोरी करते हुए कैसे पकड़े गए। अब ये मत कहना कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो और तुम्हें टाई फैमिली से निकाल दिया गया है। तो वो उसे कहता है कि ऐसा तो मत कहो, ऐसी बात नहीं है। यंग मास्टर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपने साथ इस सफर के ऊपर लेकर चलेंगे, इस मिशन के ऊपर, यानी सप्लाईज को पहुंचाने के मिशन के ऊपर मुझे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। इस वजह से मिशन के ऊपर आने से पहले एक रात हम लोग बहुत ज्यादा पी रहे थे, हम लोग बाहर में बैठे बहुत ज्यादा पी रहे थे, हम दोनों ही बहुत ज्यादा टल्ली हो गए थे। वहीं पर पीकर सो गया, जबकि यंग मास्टर को पता नहीं कैसे होश आ गई। यंग मास्टर सुबह उठे, अपना कवच पहना और निकल गए, वो काफले के साथ निकल गए, मुझे वहीं पर छोड़ के, और साथ उन्होंने गार्ड्स को ये भी कह दिया कि वो मुझे बाहर ना आने दे, क्योंकि अकेले मैं उसका पीछा करता तो मैं पता नहीं कहीं पर खो जाता। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने वहां पर से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया, मैंने उन गार्ड्स को चकमा दिया और वहां से निकल आया। मेरे पास जो कुछ भी था वो रास्ते में खत्म हो गया, पैसे जैसे सब कुछ खत्म हो गए। इसी के साथ ही वो लड़का जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारता और उठकर खड़ा हो जाता और कहता, ओ शिट। तो हमारी मिस बैंडेड जो होती है वो कुछ पी रही होती है, उस बेचारी के मुंह से वो सब कुछ बाहर गिर जाता है और उसे कहती है, बेवकूफ कहेंगे, अब तुम्हें क्या हो गया, तुमने अचानक से शिट क्यों कहा। तो जी जिन उसे कहता है कि मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट याद आ गया जो तुम्हें भूल ही गया था। मैं यंग मास्टर का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था, यंग मास्टर के ट्रैक्स को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ और मुझे पता था कि उन्हें सोयांग पास तक पहुंचना है। सोयांग पास में यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन उनकी कार्स का काफिला अभी तक यहाँ तक पहुंचा नहीं है। किंग ही टाउन से मुझे एक एल्डर ने बताया था कि उनके ऊपर जी-मैन के ट्राइब के लोगों ने अटैक किया था, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स ने उनसे फाइट की। फाइट के बाद उन्होंने जीरोंग की आर्मी को हरा दिया, लेकिन उसके बाद वो लोग किस तरफ गए इसका नहीं पता चला। जल्दी से भागता वहाँ पर गया उस जगह के ऊपर
जहाँ पर उनकी फाइट हुई थी, तो वहाँ से पता चला कि वो लोग शिनजू पैलेस की तरफ निकल गए हैं। फिर वो लोग शिनजू गांव की तरफ क्यों गए होंगे, जबकि उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर आना था, शोयांग पास की तरफ आना था। फिर वहाँ पर पास के गाँव में मुझे जाकर एक आंटी से पता चला, आंटी ने कहा कि वो थैंक यू गिफ्ट देने के लिए उन सोल्जर्स को गई थी, क्योंकि सोल्जर्स ने ज़ीरोंग की आर्मी से उन्हें बचाया था। जब वो वहाँ पर पहुंची तो उसे वहाँ पर जाकर पता चला कि वो लोग तो अपने कैंप सुखाड़ कर वहाँ से जाने लगे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो लोग अपने यंग मास्टर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उनका यंग जनरल ही-मैन के ट्राइब के लोगों के पीछे चला गया, कुछ लुटेरों के पीछे गया है, जिसकी वजह से आर्मी के लोग उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। वो कहीं पर खो गया है, उनका यंग मास्टर खो गया है। इसी वजह से वो शिनजू माउंटेन की तरफ चले गए हैं। वो सभी सोल्जर्स शिनजू माउंटेन की तरफ गए हैं अपने यंग मास्टर को ढूंढने के लिए। यंग मिस जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और जुईयोंग से कहती है, चलो जल्दी से अपने घोड़े लेकर आओ, हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। यंग मास्टर टाई इस वक्त मुश्किल में हो सकता है। जिन उसे कहता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें यंग मास्टर का नाम कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो अभी तक उसका नाम बताया नहीं, मैं तो उसे यंग जनरल कह रहा था। मिस उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगी, हाल के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ना ही हम लोग जाकर ग्रैंडमा वू को ढूंढ सकते हैं। चलो जल्दी से हम लोग जहाँ से निकलते हैं, मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर लास्ट टाइम तुमने कार्स के ट्रैक्स को देखा था, वहीं पर जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस दिन हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर का। यंग मास्टर बेचारा घड़े के अंदर गिरा होता है, वहीं पर बैठा होता है, क्योंकि घड़े के अंदर से वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी मिस बैंडेट जो होती है उस लड़के के साथ उस जगह के पर पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें कार्स और घोड़ों के पाँव के निशान दिखाई देते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद जब वो ट्रैक्स को एनालाइज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कार्स जो है, यानी कि सप्लाई के सोल्जर्स जो है, वो सारे के सारे सोल्जर शिनजू माउंटेन की तरफ ही गए हैं। ये बात तो वाकई में उन्हें कंफर्म हो जाती है, क्योंकि ट्रैक्स को देखकर उन्हें यही पता चलता है। तो ज़ाओ मिमियो से कहती है कि यहाँ से बीच में रास्ता दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तरफ शिनजू माउंटेन है जबकि दूसरी तरफ से न्यूशन रिज है। ये तो अच्छी बात है कि वो न्यूशू रिज की तरफ बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि अगर वो न्यूशू रिज की तरफ जाते तो वहाँ पर तो बहुत सारे ट्रैप्स हैं और बहुत सारी वहाँ पर गहरी गहरी खाइयां भी हैं, तो इनमें से कोई भी वहाँ पर जाकर गिर सकता था। इसके साथ ही जुई गैंग साइड के ऊपर से निकलता है और उसे कहता है, यंग मिस मैंने आसपास के एरिया को स्काउट किया और मुझे पता चला है कि यहाँ पर आसपास तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, यानी कि न्यूशू रिज की तरफ जो भी रास्ता है वो सारा बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर कोई भी ट्रैक्स नहीं, वहाँ पर कोई भी निशान नहीं है। हम मिमियो से कहती है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ उनके ट्रैक्स को फॉलो करना होगा और हमें यहाँ से डायरेक्टली शिनजू माउंटेन की तरफ जाना होगा और यंग मास्टर में शिनजू माउंटेन की तरफ ही मिलेगा। हम उन लोगों से कहते हैं कि ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना तुम्हें दिखाई देता है। अगर टाइजी शिनजू माउंटेन की तरफ गया होता तो अब तक सप्लाई टीम के लोगों को मिल चुका होता और सप्लाई टीम के लोग वापस आ चुके होते, लेकिन उनके वापस आने के कोई भी निशान नहीं है। जुईयोंग से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो लोग वापस नहीं आए, तो यंग मिस से कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस सड़क के ऊपर सामने जाने के निशान तो हैं लेकिन वापस आने के निशान नहीं है। उन लोगों को शिनजू माउंटेन की तरफ तो सप्लाईज को लेकर जाना नहीं था, बल्कि उन्हें सोयांग पास की तरफ जाना था। तो अगर उन्हें वहाँ पर सोयांग पास की तरफ जाना है तो तुम्हें वहीं से वापस आना पड़ेगा, वहीं से होकर वापस गुजर कर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं सारी बात को एनालाइज करूँ तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारा यंग मास्टर टाइजी न्यूशी रिज के ऊपर ट्रैप है। उसे कहता है लेकिन वहाँ पर तो रास्ते के ऊपर कोई भी निशान नहीं है, यानी कि उस तरफ कोई भी नहीं गया। तुम्हारी यंग मिस से कहती है यही तो बात है, उन्होंने रास्ते के सारे ट्रैक्स को मिटा दिया होगा ताकि किसी को पता न चल सके कि यंग मास्टर न्यूशू रिज की तरफ गया है। मुझे इस बारे में पक्का कंफर्म है कि इस वक्त हमारा यंग मास्टर टाइजी न्यूशू रिज की तरफ ही होगा, तो हमें उसी तरफ जाना होगा, जाकर उसे ढूंढना होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग अपने यंग मास्टर को यहाँ पर ढूंढ पाएंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।